हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच इज और आर insoluble in water? MgSO4, SR, SO4, BSO4, CSO4. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. ट्रेंड्स इन solubility of of sulfates of group 2. तो हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है वो कुछ इस तरह से है: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. तो अगर इनके जो हम कैटायन का साइज देखें, ये हमारा टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनको लूज करने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं. तो डाउन द ग्रुप हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है. और जो हमारी सोल्युबिलिटी है, हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है दो दो फैक्टर्स पे. सबसे पहला लैटिस एंथैल्पी, और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस. And hydration enthalpy is the energy released on hydration of 1 mole of cation and anion, of 1 mole of cation and anion A negative. तो अभी देखते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल लेते हैं. अगर BeSO4 होता है यहाँ पे, तो बेरिलियम का साइज बहुत स्मॉल है, बेरिलियम का साइज स्मॉल है. और जो हमारा SO4 नेगेटिव आयन है, इसका साइज बहुत लार्ज है, इसका लार्ज साइज है. ओके. तो बेरिलियम का साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन है वो काफ़ी बढ़िया से होती है. यानी जो स्मॉल एटम्स होते हैं और अगर उनके ऊपर हाई चार्ज होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल उनको अच्छे तरीके से सराउंड करते हैं. इवन 2 लेयर भी बन जाती हैं इनकी. तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन. और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी. और अगर ये एनर्जी रिलीज्ड हमारी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, यानी जो इस क्रिस्टल के बनाने में एनर्जी कंज्यूम हुई थी, अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और वो लैटिस एंथैल्पी को बीट कर देती है. यानी मान लेते हैं अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी 5 जूल थी और जो हमारी लैटिस एंथैल्पी थी वो 4 जूल थी, तो ये हमारी ज़्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये इतनी कंज्यूम होने के बाद इवन हीट भी रिलीज होगी. यानी 5 कंज्यूम हो गई और 4 कंज्यूम हो गई 5 में से, और जो 1 बची है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी यहाँ पे. तो जो हमारा बेरिलियम है, इसका साइज स्मॉल होने की वजह से और सल्फेट का साइज लार्ज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से होगी. तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और लैटिस एंथैल्पी कम होगी. तो इसकी वजह से ये सोल्यूबल होगा. और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी. मैग्नीशियम के केस में भी कुछ इसी तरह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन इसकी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होने की वजह से हमारा ये सोल्यूबल होगा. लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती रहेगी. तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी, वैसे लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही है नीचे, लेकिन इन कंपैरिजन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा डिक्रीज होगी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी को बीट कर देगी यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी. और इसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी, यहाँ पे भी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी. तो यहाँ पे हमारे ये तीनों के तीनों इनसोल्यूबल होंगे. तो आइए देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हमारा सोल्यूबल होगा. SrSO4 ये हमारा इनसोल्यूबल होगा.
BaSO4 भी हमारा इनसोल्यूबल होगा, CaSO4 भी हमारा इनसोल्यूबल होगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।